शैलपुत्री माँ नव दुर्गा का प्रथम रूप है जो हमें भवसागर पार करवा देती हैं। वे ही हमें धन व वैभव प्रदान कर हमारा उद्धार करती हैं। शैलपुत्री माता को हमारा प्रणाम है। शैलपुत्री माँ ही तीनों लोकों की जननी है और उनके द्वारा ही हम सभी को आनंद की अनुभूति होती है। सभी स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ शैलपुत्री को हमारा नमन है। जय माँ भगवती, जय माँ शैलपुत्री। आप सभी को प्रथम नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सभी भक्त जनों का कल्याण करे। प्रिय भक्त जनों, आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं के इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवत प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह किया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की और व्यंग्यात्मक शिंटाक्षी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगा अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफेद चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। माता को सफेद फूल और सफेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफेद मिष्टान का ही भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता के स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अड़िग माना जाता है। माता शैलपुत्री की वंदना इस मंत्र से करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां शैलपुत्री। अभी श्रवण कीजिए देवी भागवत पुराण से नवरात्रि के पहले दिन का पाठ। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। राजा जनमेजय ने व्यास जी से कहा, अब आप उन महामाया का चरित्र कहिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात की भली भांति जानता है कि ये स्थावर जंगमात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वे उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांत चित्त श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता वे तो मंद बुद्धि का होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया था। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं तक को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उसके तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महिषासुर बोला, हे देवदेव, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, मैं अमर तप चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे।
ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य प्रवर, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, यहाँ तक के बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी ये धारणा छोड़कर हे साधु, दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वे मांग लो। महेश बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु ही नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतएव हे कमलियों ने मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मा ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वे दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। राजा बोले, वे महिषासुर किसका पुत्र था? वे महान बलशाली कैसे हो गया था और उस महान दैत्य को महिष का रूप कैसे मिला था? व्यास जी बोले, हे महाराज, दनु के रंभ और करम्ब नाम के 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करम्भ ने पवित्र पंचनद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रंभ दूध देने वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब ये जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राहक का रूप धारण कर लिया और उस करम्भ को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करम्भ को मार डाला। तब अपने भाइयों का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वे तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केश पाश पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सर काटना चाहते हो? तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी हो वे वरदान मांग लो, मरो मत। मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा? व्यास जी बोले, अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केश पाश छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वे देवता, दानव तथा मनुष्य, इन सभी से सर्वथा अजय हो। वे महाप्रकर्मी, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें वे महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजा, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक, समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मदमत महिषी को देखकर वे दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वे महिषी भी उसे प्रसन्नता पूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वे महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उससे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया
और वहां पर महिषों से अपने मन अनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वे सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिष ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। ये देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने भी अपने सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल गहरी चोट पहुंचाने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वे महिषी वहां से भाग गई। वेग पूर्वक भागती हुई वे एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वे कामार्थ और बल तथा वीर्य से मदोमत कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। अब उस महिष के साथ यक्ष का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर वे महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्ष के मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वे महिषी विकराल लप वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चीता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वे पुत्र प्रेमी रंभ भी चीता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्त बीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्य अभिषेक कर दिया। हे राजन, इस प्रकार महिषासुर तथा प्राकर्मी रक्त बीज उत्पन्न हुए। ये महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध्य था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। उसने समुद्र प्रियना सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया तथा वे निर्भय होकर एक क्षत्र राज्य करने लगा। उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर महापरकर्मी एवं मदमत था। तामर उसका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उस समय असीलोमा, उद्रक, बीडालाख्य, वाशकर, त्रिनेत्र तथा बलोमत, कालबंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ साग्रांत समृद्धिशालिनी पृथ्वी को घेरकर राज्य स्थापित किया। जो पुराने नरेश थे वे भी अब महिषासुर को कर देने लगे। उनमें भी जो स्वाभिमानी थे उन्होंने भी शास्त्र धर्म अनुसार जिन्होंने उसका सामना किया वे मार डाले गए। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ भाग देने लगे। इस प्रकार क्षत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वे महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर, जाओ। हे महाबाहो, तुम मेरा दूत कार्य करो। हे अनक, तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे सहस्राक्ष, तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहो शीघ्र चले जाओ। अथवा हे देवेश, महान महिषासुर को सेवा करो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतएव हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ। अन्यथा हे बलसूदन, युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहिल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भलीभांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चले जाओ। व्यास जी बोले, हे राजन, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो गए। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं ये नहीं जान पा रहा कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूंगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही गई बात को बता दो। शिष्टजनों को चाहिए कि दूतों का वध ना करें,
अतः मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। वहां जाकर मेरी तरफ से उससे कह देना, हे महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है। मैं तुम्हारे सिंघों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपने सिंघों के बल पर बड़ा गर्व है, अतएव तुम्हारी सिंघों को काटकर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिषादम, जिन सिंघों के बल पर तुम गर्वोन्मत्त हो रहे हो तथा अपने को सर्व समर्थ समझते हो, केवल उन्हीं से आघात करने में तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो सकते। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वे दूत तत्काल वहां से चला गया। वे उन्मत्त महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा, हे राजन, वे देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा। देवसेना से संपन्न होने के कारण वे अपने को पूर्ण बलवान मानता है। उस मूर्ख ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूँ। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को अपने स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। हे महाराज, यही नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है, किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहूँ तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही अपना कल्याण चाहने वाले सेवक को अपने स्वामी से कठोर बात कभी नहीं कहनी चाहिए। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विष तुल्य बातें निकलती हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं। हे पृथ्वीपति, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं उन्हें कह सकने में मेरी जीवा कभी भी समर्थ नहीं हो सकती। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्य पूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रख करके मूत्र त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वे इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है, अतः तुम लोग सेना संगठित करो। हमें उस देवाधम को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है? यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने भी आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूँ? उसको तो मैं निश्चित रूप से मार ही डालूंगा। वे इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वे मायावी, व्यभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वे दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वे सदा से पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा मोर विश्वासघात करने वाला है। भय के मारे उस शली इंद्र ने पहले विश्वास प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शपथें खाकर नमुची नामक दैत्य से संधि स्थापित की, किंतु बाद में उस दुष्ट आत्मा ने छल पूर्वक नमुची को ही मार डाला। विष्णु तो कपट का आचार्य, मायावी, झूठी प्रतिज्ञाएं करने में बड़ा ही कुशल, बहरूपिया, सैन्य बल का संचय करने वाला तथा महान पाखंडी है। उसी ने सूकर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर डाला और नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का संहार किया। अतएव हे दनु के वंशजों, मैं उसका वशव्रती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोम रस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी? हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना दो। हे दानवों, मैं तो अकेला ही समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ, फिर भी शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूंगा। मैं अपनी सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं से भय नहीं। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से मैं अवध्य हूँ। अतः अब आप सब लोग देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। हे दैत्यों, देवलोक को जीतकर मैं नंदन वन में विहार करूंगा।
मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे, कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वारा, महासेना, मिष्टकेशी, मदोत्कटा, विपर्चिति आदि नृत्य तथा गायन कला में अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार के मद्य पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेंगे। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कीजिए। हे राजन, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर वे पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। हे राजन, दूत के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं को बुलाकर यही बात कही। रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोमत हो गया है। ये सैकड़ों प्रकार की माया रचने में पारंगत है। हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज ही यहाँ आया था। उसने मुझसे इस प्रकार की बात कही, हे शुक्र, तुम तत्काल देवलोक छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओ, अथवा हे वासव, महान महिषासुर का सेवक तब स्वीकार करो। वे दैत्यराज महिषासुर बड़े दयालु हैं, वे आपके लिए किसी जीविका का प्रबंध अवश्य कर देंगे। विनम्र सेवकों पर वे कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। हे देवेश, यदि आपको ये स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में जुट जाइए। मेरे वहाँ पहुँचते ही वे दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक पर आक्रमण के लिए यहाँ शीघ्र पहुँचेंगे। ऐसा कहकर दुष्ट आत्मा दानव महिषासुर का वे दूत यहाँ से चला गया। हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग विचार कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। हे देवताओं, स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले बलशाली तथा सदा उद्यमशील शत्रु की तो विशेष रूप से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः हम लोगों को अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जीत अथवा हार तो देव के अधीन रहती है। इस परिस्थिति में संधि की भी संभावना नहीं, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। अतः बार बार विचार करके केवल सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं। अतएव सर्वप्रथम शीघ्रगामी तथा सुगमता से प्रवेश करने में दक्ष गुप्तचर वहां भेजे जाने चाहिए, जो शत्रु के अभिप्राय समझने में समर्थ, किसी के साथ अधिक भावासक्ति न रखने वाले, निर्लोभी तथा सत्यवादी हो। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठीक संख्या और शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रता पूर्वक वापस आ जाए। इस प्रकार दैत्यपति महिषासुर की सेना के बलाबल को भलीभांति जान लेने के पश्चात मैं शीघ्र ही आक्रमण अथवा किलेबंदी करने का प्रबंध करूंगा। सर्वदा भलीभांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायक ही होता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को सम्यक रूप से विचार विमर्श करके ऐसा कार्य करना चाहिए जो सुखकर हो। दानवों में मतभेद पैदा करने वाली भेद नीति का आश्रय लेना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनमें पूर्ण मतैक्य है। अतः इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजे जाए। उनके द्वारा उन दानवों के बलाबल को जानने के पश्चात श्रेष्ठ नीति विदों से भलीभांति विचार करके उन कार्यों के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य अज्ञात औषधि के सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्ट को भांति विपरीत फल देने वाला होता है। हे राजन, इस प्रकार उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों की जानकारी के उद्देश्य से एक कार्य कुशल गुप्तचर को भेजा। उस दूत ने तत्काल पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बलाबल की जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास आकर उनको सब कुछ बता दिया। शत्रु सेना की तैयारी के विषय में जानकर इंद्र की महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवताओं को तैयारी में लगने की आज्ञा दी थी। तत्पश्चात मंत्र वेद्यों में श्रेष्ठ पुरोधा देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इंद्र उनके साथ परामर्श करने लगे। उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगीरा पुत्र बृहस्पति से इंद्र ने कहा, हे देवगुरु, हे विद्वान, हम लोगों को क्या करना चाहिए हमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। आज उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में एकमात्र
एकमात्र आप ही हमारे अवलंब हैं। महाबली तथा मदोमत दानव महिषासुर बहुत से दानवों को अपने साथ लेकर हम सबसे युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। आप मंत्रावेद हैं, अतएव इस समय कोई युक्ति बताने की कृपा करें। जैसे शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम देवताओं के कष्ट का निवारण करने हेतु आप सदा उद्यत रहते हैं। व्यास जी बोले, ये सुनकर अपने मन में भलीभांति सोचकर सदा कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति इंद्र से कहने लगे, हे देवेंद्र, आप निश्चिंत हो जाइए। हे महानुभाव, धैर्य धारण कीजिए। विषम परिस्थिति आ जाने पर सहसा धैर्य नहीं खोना चाहिए। हे सूराध्यक्ष, हार तथा जीत सदा देवाधीन होती है, अतः बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वे सदैव धैर्य धारण करके स्थित रहे। होनी होकर रहती है, ऐसा समझते हुए मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार सदा उद्यम करना चाहिए। सब कुछ देव के अधीन है, ये जानते हुए भी योग ध्यान परायण मुनिगण भी मुक्ति प्राप्ति हेतु निरंतर उद्यमशील रहते हैं। अतएव मनुष्य को अपने सामर्थ्य अनुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। सुख मिले अथवा ना मिले, इस देवाधीन विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से सिद्धि मिल जाए, ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े की भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नता पूर्वक पड़े रहना उचित नहीं। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा देव के अधीन रहता है। कार्य की सिद्धि ना सेना से, न मंत्र से, न मंत्रना से, न रथ से, ना तो आयुध से मिलती है। हे सुरेंद्र, सफलता तो निश्चित रूप से देव के अधीन रहती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली कष्ट पाता है तथा बलहीन सुख उपभोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सो जाता है तथा बुद्धिहीन अनेक उत्तम भोज्य पदार्थों का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है तथा वीर पराजित हो जाता है। हे सुराधीप, ये समस्त जगत ही देव के अधीन है, तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, इन दोनों के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुखाने पर अपने से अधिक दुखी जनों को तथा सुखाने पर अधिक सुखी व्यक्ति को देखना चाहिए। अपने आप को शत्रु तुल्य हर्ष तथा शोक को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को हर्ष या शोक के उपस्थित होने पर धैर्य का अवलंबन करना चाहिए। अधीर हो जाने से जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसा दुख धैर्य धारण करने से कभी नहीं होता, किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना अति दुर्लभ है। जब हर्ष अथवा शोक उत्पन्न हो तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित बने रहना चाहिए। वैसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और ये दुख किसे होता है। मैं तो सदा गुणों से रहित और अविनाशी हूँ, मैं तो 24 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख अथवा दुख से मेरा क्या प्रयोजन। भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से, शोक तथा मोह का संबंध मन से, जरा तथा मृत्यु का संबंध शरीर से है। मैं तो इन 6 उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप। शोक तथा मोह शरीर के गुण है, इनके विषय में सोचने की मुझे क्या आवश्यकता। मैं ना शरीर हूँ, ना मैं इससे मेरा कोई संबंध है। मैं तो महदादी 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप हूँ। मैं ना प्रकृति हूँ ना विकृति हूँ, तब मुझे दुख किस बात का। हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। आपके दुख नाश का यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है तथा निर्ममता सबसे बड़ा सुख। हे शचीपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं। अथवा हे देवराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाला ज्ञान का अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हो अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने। जो होना है वे होकर रहेगा, तब सुख अथवा दुख के विषय में चिंता क्या। हे महाभाग, सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख भोगने से पाप का नाश होता है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अथवा हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर भी जो होना होगा वही होगा।
हे महाराज, ये सुनकर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि उद्योग के बिना न राज्य, न सुख और न तो यश की प्राप्ति होती है। उद्यमहीन की प्रशंसा ना तो कायर लोग कर सकते हैं और न उद्योग परायण। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान है तथा ब्राह्मणों का आभूषण संतोष है, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग परायण रहते हुए शत्रु संहार का कार्य ही आभूषण है। हे मुनिश्रेष्ठ, उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्तासुर, नमुची तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था। उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूंगा। आप देव गुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरे महान बल के रूप में सुलभ है। साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिवजी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे मानद, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के उद्योग में लग रहा हूँ। हे साधो, अब आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोदन मंत्रों का पाठ कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र से मुस्कुराकर बृहस्पति ने ये वचन कहा। बृहस्पति बोले, इस समय मैं आपको युद्ध के लिए ना तो प्रेरित करूंगा, ना तो इससे आपको रोकूंगा ही, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहती है। ये शचीपते, इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं। जो भी सुख दुख पूर्वत निर्धारित है वे तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं, क्योंकि हे वासव, आप ये बात भली भांति जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण किया था, जिसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा। मैं सभी लोकों में परम बुद्धिमता के रूप में विश्रुत हूँ, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। बुद्धिमान लोगों को सदा यत्न परायण होना चाहिए। कार्य की सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा देव के अधीन रहती है। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति का ये सत्य तथा अर्थयुक्त वचन सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वे सबके सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान प्रकर्मी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण है। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में यहाँ आया हूँ। हे महाप्राज्ञ, आप तो सर्ववेत्ता है तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ है। ब्रह्मा जी बोले, हम लोग इसी समय शीघ्रता पूर्वक कैलाश चलते हैं और वहाँ से शंकर जी को आगे करके बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तत्पश्चात सभी देवगणों के साथ परस्पर मिलकर देश काल के संबंध में भलीभांति विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, ये सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात स्तुति गान से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वे विष्णु लोक को गए। उन देवादिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहां अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान पाने के कारण गर्वोन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े, विष्णु भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र रावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर बैठे और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग ज्यों ही आगे बढ़े, तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मदोमत दानवी सेना सामने मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वे एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, परशु, गदा, पट्टी, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुदगर, भिंदीपाल, हल तथा अन्य अति भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली चिक्षुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद्र नामक बाण से उसके हृदय स्थल पर आघात किया।
उस बाण से आहत होकर सेना नायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड कट गई और वे सेना के बीच भाग खड़ा हुआ। उसे देखकर दानव राज महिषासुर कुपित हो गया और उसने बिडाल नामक दानव से कहा, हे महाबाहु, हे वीर, तुम जाओ और बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो, साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं का भी वध करके शीघ्र ही मेरे पास लौटाओ। व्यास जी बोले। उसकी बात सुनकर वे महाबली बिडाल एक मतवाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आते देखकर इंद्र ने कुपित होकर विषधर सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से बिडाल पर प्रहार किया। उस बिडाल ने शीघ्र ही अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काटकर पुनः तत्काल अपने 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया। तब इंद्र ने भी क्रुद्ध होकर उसके उन बाणों को काटकर अपने सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काटकर इंद्र ने अपनी गदा से उसकी हाथी की सूंड पर प्रहार किया। अपनी सूंड पर गदा के आघात से वे हाथी बार बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूमकर भागता हुआ वे दैत्य सेना को कुचलने लगा, जिससे दानवों की सेना व्याकुल हो गई। तत्पश्चात हाथी को युद्ध भूमि से भागा देखकर वे दानव बिडाल लौटकर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने बिडाल को रथ पर सवार होकर पुनः सम्रांगण में आया देखकर अपने सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना आरंभ कर दिया। वे महाबली बिडाल भी अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्रियों वाले इंद्र ने बिडाल को विशेष बलवान देकर जयंत को अपना अग्रणी बना लिया और उसके साथ मिलकर वे युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष पर चढ़ाकर प्रबलता पूर्वक खींचे गए 5 तीक्ष्ण बाणों से मदोमद उस दानव बिडाल के वक्ष स्थल पर आघात किया। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर बिडाल रथ पर गिर पड़ा। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। उस बिडाल के मूर्छित होकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाने पर देवसेना में महान विजय घोष तथा दुधंबियों की ध्वनि होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति करने लगे, गंधर्व गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर महिषासुर कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर कर देने वाले ताम्र नामक दानव को युद्ध क्षेत्र में भेजा। ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आकर इस प्रकार वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघ समुद्र में जल बरसा रहा हो। उस समय वरुण देव पाश लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण करके महिष पर चढ़कर युद्ध भूमि में शीघ्र ही पहुंच गए। अब देवताओं तथा दानवों में परस्पर बाणों, तलवारों, मुसलों, बछियों तथा फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा अपने हाथ से फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया, किंतु वे महाबाहु ताम्र सम्रांगण से हिला तक नहीं। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेग पूर्वक धनुष को खींच खींच कर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र आदि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। वे देवता कुपित होकर पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कहकर चिल्लाने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।